हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी कटहल दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कटहल एक ऐसी सब्जी है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, सभी को पसंद आती है। किसी स्पेशल ओकेज़न पे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है कटहल की सब्ज़ी, तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कटहल और प्याज दोनों ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है और 500 ग्राम ही प्याज लिया है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर आप कटहल दो प्याज़ा बना रहे हो तो दोनों की क्वांटिटी एक ही लीजिएगा। तो 500 ग्राम कटहल है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के टुकड़े रखे हुए हैं। और यहाँ पे 500 ग्राम प्याज है। तो अब यहाँ पे प्याज की कटिंग कर लेंगे। अगर आप कटहल दो प्याज़ा की रेसिपी ट्राई करना चाहते हो तो प्याज की क्वांटिटी बराबर ही लेना। अगर आप 250 ग्राम कटहल ले रहे हो तो 250 ग्राम ही प्याज लेना। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो सबसे पहले प्याज की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे प्याज को हमें बारीक बारीक कट नहीं करना है। जिस हिसाब से कटहल की कटिंग है सेम उसी तरह से मोटे मोटे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। तो देख लीजिए, मैं बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज को कट कर ले रही हूँ। बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरह से प्याज की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम प्याज की कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं मैंने। जिस हिसाब से कटहल के टुकड़े हैं सेम वैसे ही है। कटहल और प्याज दोनों एक साथ पकेंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैरिनेशन का काम कर लेते हैं। तो एक बड़े से बाउल में मैंने कटहल को डाल दिया है और जो 500 ग्राम प्याज हमने कट करके रखा है उसको भी यहाँ पे डाल देना है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ, इसे भी रफली मैंने कट किया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी लेंगे। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला ले रही हूँ मैं। 2 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर लिया है मैंने। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ले रही हूँ। और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। तो अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल दे रही हूँ। तेल डालने के बाद यहाँ पे हरे धनिए का स्टेम्स डाल रही हूँ। इससे सब्जी में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। धनिए से ज़्यादा स्टेम्स में फ्लेवर होता है। 2 लहसुन मैंने लिया है, साबुत लहसुन लिया है, इसे अच्छी तरह से साफ़ करके लिया है। इसको डालने से बिल्कुल आपको नॉन वेज का मतलब टेस्ट आएगा, वैसा फील आएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको पता है नॉन वेज में इस तरह से लहसुन डाला जाता है। अच्छी तरह से मैरिनेट करके, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा कटहल दो प्याज़ा का टेस्ट आएगा। लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं था तो मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा है। मगर मैरिनेट करके छोड़ना ज़रूर है। आपके पास अगर समय है, अगर ज़्यादा समय है तो आप दूसरे दिन बनाना चाहते हैं तो रात में इस तरह से मैरिनेट करके फ्रीज़ में रख दीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कटहल दो प्याज़ा का। तो कुकर चढ़ा दिया था, कुकर गर्म हो गया है। यहाँ पे 4 चम्मच मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, दालचीनी, 4 लौंग डाल रही हूँ मैं, 1 तेज़पत्ता है, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाला है और 1/4 चम्मच हींग डाल दूँगी। यहाँ पे गरम मसाला जो है आप अपने पसंद के अनुसार कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जैसे चक्रफूल हो गया, छोटी इलायची हो गई। तो यहाँ पे सारे मसाले कुछ सेकंड रोस्ट कर लिए थे। अब मैरिनेट किया हुआ कटहल को डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए 7 से 8 मिनट तक कटहल को भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ढक्कन लगा लगा करके बीच में चलाते रहेंगे और 7 से 8 मिनट तक भून लेंगे। इससे कटहल, प्याज, टमाटर सारी चीज़ अच्छी तरह से एक साथ भुन जाएगा। जो भी हमने मसाले डाले हैं वो भी भुन जाएंगे और सारी चीज़ सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो एक बार मैंने बहुत अच्छी तरह से चला लिया है। अब यहाँ पे ढक्कन लगा लेंगे और बीच बीच में ढक्कन हटा करके चलाते रहेंगे 7 से 8 मिनट तक। तो मैंने यहाँ पे 8 मिनट तक कटहल को भूना है। आप देख सकते हैं कटहल जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। प्याज, टमाटर सब
कुछ भुन चुके हैं, मसाले भी इतनी देर में अच्छी तरह से भुन गया है, तो एक बार फिर से अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच मीट मसाला डाल रही हूँ। इससे जो है ना सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप मीट मसाला नहीं डालना चाहते तो चिकन मसाला डाल सकते हैं या फिर किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। मीट मसाला जो होता है सारे मसालों का एक साथ का मिश्रण होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मीट मसाला डालने के बाद इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक और भून लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 मीडियम ग्लास पानी डाल दे रही हूँ। जितना आपको ग्रेवी चाहिए, पतला चाहिए तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पे इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने 5 पुदीने के पत्ते लिए हैं, हाथों से तोड़ करके डाल रही हूँ। इससे भी अच्छा सा हल्का हल्का पुदीने का फ्लेवर आने लगता है। अगर आपको पसंद नहीं तो पुदीना स्किप कर सकते हैं। सबको मिला लिया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 विसल आने तक पका लेंगे। कटहल मसाले सब भुने हुए हैं तो ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 विसल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 विसल आ चुका है, तो गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार करके रख देंगे। प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर जो है अपने आप रिलीज़ हो गया है। तो अब कुकर का ढक्कन हटा रही हूँ। हटाते के साथ आप देख सकते हैं कटहल 2 प्याज़ा की रंगत और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं ढेर सारा हरा धनिया डाल दे रही हूँ और एक बार चला भी ले रही हूँ। तो देखिए मैंने 1 मीडियम ग्लास पानी डाला था। अभी आपको थोड़ी सी ग्रेवी पतली दिख रही होगी, लेकिन जैसी थोड़ी सी ठंडी होगी ना ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और लहसुन जो हमने डाला था वो बिल्कुल साबुत का साबुत है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको पता है किस तरह से इसे खाया जाता है, आप आराम से इसे खा सकते हैं। कटहल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे कटहल 2 प्याज़ा जो है आप अपने पसंद के अनुसार किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा, किसी गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही पसंद आने वाला है ये रेसिपी कटहल की सब्ज़ी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।